इसमें बहुत व्यस्त होंगे, है कि नहीं? सच्ची बताइए। और बहुत सारा कंटेंट भी आ रहा है ना? पहले तो खाली रीलें बनती थी, लेकिन यहाँ तो असली चीज जो ग्राउंड जीरो पर हुई है वो आपके मोबाइल फोन पर आ रहा होगा। तो आप भी ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे होंगे और घंटों स्क्रॉल करते करते निकल जा रहे होंगे। आंदोलन की खूब सारी तस्वीरें आपके मोबाइल पर भी आ रही होंगी। कई जगह तो वो ऐसी तस्वीरें आ रही होंगी जहां पर एक शख्स है, उसके हाथों में लाठी लगी है, वो कोने में बैठा है, पसीने में तरबतर, चारों तरफ पुलिस ने उसे घेरा हुआ है। आई है कि नहीं आई है? फिर एक तस्वीर आपके पास आई होगी जहां पर बहुत एक गमगीन इमोशनल म्यूजिक चल रहा होगा पीछे की तरफ, और आगे कुछ ऐसा होगा कि बोल के लब आजाद है, या आजादी किसी के कहने से खत्म नहीं हो जाती। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपके पास भी रील्स आ रही होंगी, स्टोरीज आ रही होंगी, कंटेंट आ रहा होगा। कई सारे वीडियो अद्भुत रूप से वायरल हो रहे होंगे। कई ऐसे वीडियो होंगे जो आपके अंदर डर पैदा कर रहे हो। कई ऐसे वीडियो होंगे जिसे देखकर आप खुश हो रहे हो। कई ऐसे वीडियो होंगे जिसे देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। और ये सारे के सारे इस वक्त में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उन कंटेंट से रिलेटेड बातचीत कर रही है। लेकिन एक बात बताऊं, कई ऐसे वीडियोस और कई ऐसे फोटोज हमने भी देखे और उसे देखकर एक मां होने के नाते मेरा कलेजा भी छलनी हो गया। और ये बात भी सच है कि बहुत से इनोसेंट मासूम बच्चे उस भीड़ में पुलिस की लाठियों का शिकार हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक हैं, और जो आपके कैमरा की स्क्रीन पर आ रहा है वो सच है कि झूठ है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता। मैं सच बता रही हूं, क्योंकि जब भीड़ में एक कैमरा चल जाता है ना, तो उसके पीछे भी 10 कैमरा चल रहे होते हैं, और वो 10 कैमरा भी यहीं होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। वो भी अपनी रील डालते हैं। बस ये है, एल्गोरिथम ऐसा हो जाता है कि आपके पास वही रीलें आने लगती हैं। और यकीन मानिए, किसी भी आंदोलन के पीछे मोटे तौर पर 3 किस्म के लोग होते हैं। कितने? 3 किस्म के। एक कौन सा होता है? जो चाहता है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर चलता रहे, है ना, हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। दूसरा पक्ष होता है जो चाहता है कि आंदोलन ना हो, किसी तरह शांत हो जाए, ठीक है। और तीसरा पक्ष होता है जो ना तो आंदोलन में दिखाई देता है, ना ही आंदोलन का विरोध करता है, और ना ही आंदोलन के फेवर में होता है। वो सिर्फ आंदोलन से खेलता है, समझते हैं। और यही तीसरा पक्ष सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो तस्वीरों में होते हुए नहीं होता है। आज पाठशाला के पहले चैप्टर में हम इसी छुपी हुई तस्वीर की पड़ताल करेंगे, और उससे आप दूध का दूध पानी का पानी करने में मदद पाएंगे। सड़कों पर छात्रों और नौजवानों की पिटाई के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे। आपके मुंह से आ निकल गई होगी ऐसी कई तस्वीरें होंगी। सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुके हैं, जबरदस्त वायरल हो रहे हैं, और आप पहली मर्तबा इन तस्वीरों और रील्स को देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बहुत गलत किया, निर्मम है, निर्लज है ये पुलिस। यही लगेगा आपको। आपको लगेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने छात्रों के साथ बहुत बेरहमी की है। आपके मन में सवाल उठेगा कि लोकतंत्र है कि लाठी तंत्र है। ये दिल्ली में पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस की पहली कैटेगरी वाले रील्स और वीडियोस की मैं बात कर रही हूं, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में आपके रील्स में पक्का आए होंगे। आपकी जो फीड आती है ना मोबाइल फोन, पक्का आए होंगे। लेकिन उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरी कैटेगरी के वीडियोस भी, अगर आप डीप डाउन रिसर्च करेंगे, ये वीडियोस चल भी रहे हैं। इन वीडियोस में पुलिस वालों पर भीड़ हमला करते हुए आपको दिखाई दे। कई दर्जनों लोग खाकी वर्दी धारी जवानों को धकेल कर गिरा रहे हैं। कई आरएफ के जवान को लात मार रहे हैं। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा जो मिल रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के कार्टून भी शेयर किए जा रहे हैं। ये देखिए, क्या है इस कार्टून में, क्या दिख रहा है आपको? एक डंडा लेकर है, संविधान है, और लठ चलाया जा रहा है ना।
किसी कार्टून में दिखाया जा रहा है संविधान पर लाठी चलाई जा रही है, किसी कार्टून में दिखाया जा रहा है दो तरह की यूनिफॉर्म आमने सामने होगी, एक छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है और वहां पर एक कड़ा पुलिस वाला आपको यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। दहल जाए कोई भी ये तस्वीर देखे थे कि मेरी मासूम बच्ची और उसके सामने वर्दीधारी सुरक्षा बल यूनिफॉर्म में और एक स्कूल यूनिफॉर्म में। बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बचकर रहिए। समझना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी तस्वीरें आपके फोन पर आती है कि कौन सी तस्वीर सही है और कौन सी फेक है। छात्र सही है कि पुलिस सही है, विक्टिम कौन है, अत्याचारी कौन है ना कंफ्यूजन आपके दिल में भी। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दरअसल मसला यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और रील्स वायरल हो रहे हैं जो आधी अधूरी है, यानी आपको सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, उसी सिक्के का दूसरा पहलू ढक दिया गया है। काटो इतना ही अंश जो आपके एजेंडे को सूट करे, ताकि आप वही देखें और वही समझें। और यह सब एक खास मकसद की वजह से किया जा रहा है। आपके अंदर वो चीज ठूसी जा रही है। आज न्यूज की पाठशाला में मैं क्रॉस चेक और फैक्ट के साथ भ्रम फैलाने वाली और एक तरफा नैरेटिव गढ़ने वाली कोशिशों का पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और आधे सच के बाद उस तस्वीर का पूरा सच दिखाऊंगी। आप इस प्रैक्टिकल तैयारी के साथ और इस प्रैक्टिकल क्लास के साथ तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तस्वीर नंबर 1 दिख रही है आपको? एक तो आधा सच है, एक पूरा सच है। आधा सच वाली तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है? पुलिस लठ मार रही है ना, लठ बुरी तरह से खदेड़ रही है एक लड़के को और लड़का रो रहा है। अब ये मारती हुई पुलिस की तस्वीरों का मैं एक शॉट ले लूं बस। पता नहीं हमने वो शॉट शायद लिया ही नहीं है। वो शॉट अगर ले लेते और स्क्रीन पर दिखाते तो समझ में आता कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है। अब नाउ कम टू पूरा सच। यही शख्स है ना ये जो पिट रहा है यहां पर। अब ये क्यों पिट रहा है मैं आपको बताऊं। उस लड़के ने पहले पुलिस वालों पर स्प्रे किया। अब वो कौन सा स्प्रे था कोई नहीं जानता। ये देखिए स्प्रे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आपके मन में भी नौजवान के लिए सिंपैथी जागी होगी, लेकिन हुक्म आधा सच देखकर मन बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस शख्स ने क्या किया, अपने जेब से एक स्प्रे निकाला और पुलिस वाले वहां खड़े थे। ये बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ खड़ा था और इसने पुलिस वालों के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। ये कौन सा स्प्रे था हम नहीं जानते। पुलिस वाले भी स्प्रे से बचने की कोशिश करते हैं, उसे बर्दाश्त भी करते हैं। फिर एक पुलिस वाला पीछे से आता है, उस शख्स को खींच के अंदर की तरफ लाता है और फिर वही हुआ जो आपने आधा सच में देखा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने। ये वीडियो आधा सच की बिल्कुल मेरे यहां बगल में चल रही है। क्या दिख रहा है? एक पुलिस वाला बंदूक लेकर, ये जितने भी निहत्थे बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मैं छात्र ही कह रही हूं, मानकर चल रही हूं छात्र ही है, ठीक है। इन छात्रों के आगे एक गन लेकर एकदम फॉर्म में है, पोजीशन ले चुका है। अब इसकी एक फोटो क्लिक करके मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो आपको क्या लगेगा कि एक पुलिस वाला निहत्थे बच्चों को शूट कर रहा है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का ये जवान भीड़ पर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी भी भीड़ पर ओपन फायर कर सकता है, लेकिन ये घटना का आधा सच है। ये क्या हो रहा है, अब पूरा सच देखिए आप। जवान कितना जिम्मेदार है ये देखिए। ये भाग रहा है जवान, इसके पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग? भाग रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आरएएफ का जवान चाहता ओपन फायर नहीं कर सकता था इनको। इस घटना का पूरा सच देखेंगे तब आप अंदाजा लगाएंगे कि वहां पर ये जो वर्दीधारी थे वो कैसे डील कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इसी मकसद के साथ आए थे, लेकिन एक ऐसा तंत्र था जो वहां भीड़ में घुस चुका था और इस तरीके से काम कर रहा था।
उम्मीद है कि अब आपको ये घटना पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे अब ये लोग काम कैसे करते हैं। इन्होंने सिर्फ वो वाली तस्वीर खींची जहां पर ये तान कर दिख रहा है। इससे पहले का मंजर कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता, खासकर वो एजेंडाधारी। सैकड़ों की संख्या में उन्मादी भीड़ आरएफ के जवान को मारने के लिए दौड़ रही है, और जब इस जवान को लगा कि उसे भीड़ पकड़ के खदेड़ देगी, तो आत्मरक्षा में भीड़ की तरफ गन पॉइंट की, वो भी सिर्फ डराने के लिए। एक गोली नहीं चलाई। वो चाहता तो वो आत्मरक्षा में कर सकता था ना। अब बताइए, जवान की जगह कोई और होता इस हालत में तो वो क्या करता? मैं कहती आप होते तो आप क्या करते? अब आइए तस्वीर नंबर 3 पर। ये रही वो तस्वीर नंबर 3। क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, पुलिस वाले ने लठ चलाया। एक महिला है पुलिस वाली, डंडा मार रही है। ये लड़की को डंडा मारा और फिर लड़की गुस्साई और उसने पुलिस, ये देखिए, वो धक्का देने से पहले वाला वीडियो देखिए। हालांकि इसे होना स्लो मोशन में था, पर कोई बात नहीं। आप देखिए, ये लठ मारा और फिर उसे धक्का दिया। इस तरह की कई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल। अब ये पूरा सच देखिए। एक बार वापस चलाइए, रिवाइंड कीजिए और फिर चलाइए। ये देखिए, उसको गिराया पुलिस वाली को, देखा आपने? 2 लड़कियों ने, फिर पुलिस वाली उठी और उसने लठ चलाई और फिर क्या किया, इस लड़की ने उसे धक्का दिया। पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल होने आई लड़कियों को नहीं बख्शा। ऐसा लग रहा होगा जब आप पहला वीडियो देखेंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पहले लड़कियों ने इन पुलिस वालों को गिराया, लात मार के, अड़ंगा लगा के। फिर पुलिस वाली खड़ी हुई और उसने लाठी चलाई और उसके बाद देखिए कैसे वो उसे खदेड़ने की कोशिश करी। अब ये महिला पुलिस वाली, उसके साथ बाकी सब पुलिस वाली चाहती तो इन दोनों को घेर के खूब डंडे मारती ना, जैसा बताया जा रहा है कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की उसे खदेड़ रही है, पुलिस वाली को। इसीलिए जो आपको दिख रहा है वो सच पूर्ण है कि नहीं, इसको ठोक बजा कर देखिए। गुस्से में ये पुलिस वाली कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने एक ही लाठी चलाई। क्यों? क्योंकि उसको गिराया था उस लड़की। अब चौथी तस्वीर आपके सामने। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, अभी तो एक लड़की दिख रही है, एक एक करके 3 लड़कियां आएंगी। इन्होंने पुलिस पर मारपीट करने, कपड़े फाड़ने, गाली गलौज करने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस का एक घायल कांस्टेबल भी आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा। इन लड़कियों के आप पहले बयान सुनिए, आपको लगेगा कि पुलिस ने इनके ऊपर सच में बहुत जुल्म किया है। इसमें से एक लड़की कह रही थी कि वो सिर्फ बैरियर तोड़ रही थी और पुलिस ने उसे गाली दी। यानी ये मैडम जो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये इनका संवैधानिक अधिकार है और पुलिस इन्हें रोक भी नहीं सकती। रोकने की अगर कोशिश करेगी तो वो ड्यूटी नहीं निभा रही है, वो इनके साथ ज्यादती कर रही है, अत्याचार कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही थी, वो ट्रेंड होती है इस चीज के लिए कि अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो कानून ना टूटे, उसके लिए वो एक्शन ले। मैं फिर कह रही हूं, पुलिस ने जिन मासूमों पर बर्बरता की है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। जिस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने होते हैं, उसमें भीड़ में शामिल कई इनोसेंट भी पिट जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बात को सुनवाती हूं, उन्हें भी सुनिए। कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। YMCA YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो
हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने अब हिंसा पर दोहरा रवैया रखना, काट काट कर वीडियो दिखा देना, सच को आधे सच की तरह पेश करके गुमराह करना और सब कुछ करके विक्टिम कार्ड खेला जाना, शानदार स्ट्रैटेजी है नहीं? इसके लिए तो बाकायदा तालियां बनती हैं, गजब है। और फिर आप गालियां दो हमें, है ना? फिर आप ललकारो हमें, फिर आप तरह तरह की फप्तियां कसो हम पर। क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जो मन में आता है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सस्ते व्यूज बटोरने के चक्कर में। किसी घटना को अपने एजेंडे के हिसाब से गढ़ देना, फिर खुद ही को शोषित बता देना। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी इंडस्ट्री है, साजिश भी नहीं, इंडस्ट्री है। बच्चों पर लाठी डंडे नहीं चलने चाहिए थे, नहीं चलने चाहिए थे। किसी भी बच्चे के साथ अगर धक्का मुक्की हुई है तो गलत है, सरासर गलत है। झड़प के दौरान अगर किसी बच्चे के कपड़े फटे, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन एक हिंसा पर आंसू बहाना, चीख चीख कर बोलना, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चस्पा करके सिंपैथी लेने की कोशिश करना और दूसरे पर बिल्कुल शतुरमुर्गी बन जाना, मुंह घुमा लेना, ये कहां की बात हुई? एक और नमूना दिखाऊं आपको। टाइम्स नाउ नवभारत के 4 रिपोर्टर्स 2 दिनों से जंतर मंतर पर, और केवल 2 दिनों से नहीं है, लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनके साथ जो बदसलूकी हुई है, कौन इसकी जवाबदेही देगा? मारपीट होती है, लूटपाट होती है, लिंचिंग की कोशिश करते हैं, और ये तस्वीरें देखिए। गोदी मीडिया भाई यहाँ से पुलिस अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। टाइम्स नाउ। देव कोटक। सौरभ इंटरव्यू लेने गए थे। मैं सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। मेरा फोन का है। हाँ। मेरा फोन का है। मिल जाएगा फोन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए, बड़ी मुश्किल। मैं भी लगा देती इमोशनल म्यूजिक, मैं भी लिख देती डेमोक्रेसी खतरे में है, मैं भी लिख देती बिके हुए तमाम लोगों ने घेरा मेरे साथी पत्रकार को। सस्ते व्यूज के चक्कर में जो हरकतें, जिस तरह के यहां पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसको कोई भी वाजिब नहीं ठहरा सकता। देव कोटक थे वो, मेरे साथी पत्रकार, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई सारी स्टोरीज कवर कर चुके हैं। और कल जब ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने गए तो इनके साथ जो हुआ वो आपसे छिपा नहीं। इन्हें मारा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, पानी फेंका गया, बोतलें फेंकी गई, फोन, वॉलेट सब छीन लिया, चश्मा छीन लिया। और मेरे सहयोगी को पावर वाला चश्मा है, उसके बगैर उनको सब कुछ धुंधला नजर आता है। देव कहते रहे उनका चश्मा बस छोड़ दीजिए ताकि वो देख सके, लेकिन भीड़ ने हमला बंद नहीं किया। ये उसी वक्त की तस्वीर है, देव पर जब अटैक किया गया। क्या ये किसी के भाई नहीं है?
किसी के बेटे नहीं है, किसी के दोस्त, किसी के साथी नहीं है। और मुझे ये ज्ञान कोई ना दे कि कुछ लोगों की वजह से, मेरी वजह से, किसी और की वजह से इनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ। तो फिर इस चक्कर में याद रखिएगा, कोई सड़क पर घूमने नहीं पाएगा, क्योंकि फलां को फलां की वजह से वहां सड़क पर चलने पर पीट दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या देव कोटक का कोई इमोशनल, दर्द भरा, वायलेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक वाला वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखा? क्या देव कोटक की कोई फीड आपके सामने आई? हम देखेंगे ऐसा कुछ आया? डपली बजाते हुए बोल के लब आजाद है आया? शेयर हुई ये तस्वीरें? और ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताती हूं। जब हिंसा का विरोध हिंसा के रूप में नहीं, बल्कि पीड़ित कौन है यह देखकर तय किया जाता है, तो वही होता है जो इस तरह का पक्षपात होता है। और जिस तरीके की ये हरकतें हो रही हैं, ये देखिए अब वापस, ये लाइव तस्वीरें हैं। लाइव का मतलब ये समझिए, कल की तस्वीरें नहीं है, ये परसों की तस्वीरें नहीं, ये अभी कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है। टॉलस्टॉय मार्ग है, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास में ये इलाका है, जहां पर पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर पथराव हुआ है। ये देखिए आप, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकार ने कहा चलिए मिल बैठकर बात करते हैं। सवाल क्या है आपके, पूछिए, जवाब हम देने को तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। कौन है ये लोग? हाथ में डंडा लिए, हाथ में पत्थर लिए, पुलिस पर, वर्दीधारियों पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और अब पुलिस क्या करे? वहां खड़ी रहकर पत्थर खाए? हमारी प्रोफेशनल टीम इस वक्त क्या करे बताइए? और ये देखिए, पुलिस जब वापस आएगी और लट बजाएगी तो फिर कहा जाएगा कि देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये लाठी तंत्र है। वहां पर बहुत सारे ऐसे गिद्ध होंगे जो अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक एक को जूम करके। यहां होगी पुलिस की लाठी और वहां पिटता हुआ वो बच्चा, और फिर इमोशनल म्यूजिक, स्लो मोशन में वीडियो बनाए जाएंगे। जब यही भीड़ किसी पत्रकार को लिंच करती है, किसी पुलिस वाले को लिंच करती है, किसी महिला रिपोर्टर के साथ अभद्रता करती है, तब कहां गायब हो जाते हैं ये सब? तब खुद को लिबरल विचारों का शहंशाह समझने वाला ये गैंग अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुंह को बंद कर लेता है, शतुरमुर्ग की तरह घुस जाता है मिट्टी में। ये दोहरापन अब किसी से नहीं छिपा है। जंतर मंतर पर ऑन ड्यूटी पत्रकारों पर हमला करना अचानक हुआ हादसा नहीं है, हुक्म अचानक हुआ हादसा नहीं है। जब भीड़ को लगातार ये सिखाया जाए कि जो आपकी हां में हां ना मिलाए वो आपका दुश्मन है, वो कोट इन कोट गोदी मीडिया है, तो उसका अंजाम ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं आपके हिसाब से वो बोल नहीं रहा है। आप पीएम की गालियां अगर दे रहे हैं, हम गंदी भद्दी गालियां प्रभु राम को दे रहे हैं, तो सुनिए, मुस्कुराइए, तो आप स्वतंत्र मीडिया है। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कर जाएंगे कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की अनशन पर क्यों बैठे हैं, तो आप गोदी मीडिया है। आज भी सीजेपी के प्रवक्ता यही दोहरा रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इसे क्या माना जाए? बयान माना जाए कि धमकी माने जाए? सीधा सवाल यह है कि जान तो हर इंसान की कीमती है ना? पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनका जीवन किसी राजनीतिक नैरेटिव से छोटा है? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी पत्रकारों के साथ वहां पर किया जा रहा है, उससे इस आंदोलन की साख खत्म हो रही है और कुछ नहीं। एक तरफ जो आपसे बात करने आ रहे हैं, जो आपके मुद्दे अपने कैमरे में कैद करने के लिए आ रहे हैं, आपकी बात जनता तक रखने आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं।
और फिर आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बात करे, जंतर मंतर पर आए। सरकार कहती है कि आइए मुद्दे को सुलझाइए, तो कहते नहीं, जहां हमने तंबू सेट किया है वहीं पर आना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अभिजीत दीपके नई वार्निंग जारी कर देते हैं, शर्तें मान लो वरना बड़ा कॉल लेंगे। क्या बड़ा कॉल लेंगे बताइए, क्लियर कीजिए, कौन सा बड़ा कॉल लेंगे आप? ये धमकी नहीं है। जब एक आंदोलन अपनी विश्वसनीयता खो देता है, जब उसके पास तर्कों का अकाल पड़ जाता है, तो वो हिंसा, धमकियों और पत्रकारों पर हमलों का सहारा लेने लगता है। एक तरफ पत्रकारों पर हमला, दूसरी तरफ सीजेपी की सो कॉल्ड लीडरशिप खुद बॉडीगार्ड लेकर चल रही है। जब साथ देने की बारी थी तब आप नदारद थे, अब तो आप ही के साथ ही गिना रहे हैं कि ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, मेरे बर्गर खाने पर मिर्ची लग गई। जब भीड़ का हीरो बनने की बारी आती है तो बॉडीगार्ड अगल बगल बुला देते हैं। जो विपक्ष सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को फ्यूल बनाकर संसद में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उनसे जब पत्रकारों पर हुए अटैक पर सवाल किया जाता है तो सुनिए जवाब क्या मिलता है, और सुनिएगा जरूर आप। कीर्ति जी, पर बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे एक रिपोर्टर को पीटा, उसको रॉब भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए, तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर। आरएएफ ने भी अटैक किया, आरएएफ पे अटैक हुआ कल, आरएएफ पे, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर, पुलिस पे भी हुआ अटैक, जर्नलिस्ट पे। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों तो वो लोग नहीं करेगा? उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। निर्लज्ज हैं ये सांसद, निर्लज्ज। ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सा मीडिया कौन सा है। इसका मतलब ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि जो इनके साइड वाला मीडिया है, कभी उधर साइड या इधर साइड चला जाए तो वो गया ही क्यों, वरना उसका तो पिटाई हो जाएगा। वाह कल्याण बनर्जी, वाह। आज ही महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इन्हें पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। ये बताएंगे, ये कह रहे हैं जो पत्रकारों के साथ हुआ वो सही हुआ। सांसद महोदय, अगर हिंसा को जायज ठहराने के लिए ये कुतर्क करना पड़े तो आई एम सॉरी, शेमफुल। फिर बंगाल में जो आपके नेताओं के साथ हो रहा है, जो अंडा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भीड़ के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, आप ही के तर्क से मुझे बताइए वो ठीक है कि गलत है? मेरी उन तमाम युवाओं से गुजारिश है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डूम स्क्रॉलिंग करते हुए ये हमेशा याद रखिएगा, ये 30 सेकंड की रील आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप सोच रहे हैं, जो दिखाने वाला सोच रहा है कि आप देखें। जो दिखाने वाला आपको दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। किसी एक वीडियो को देखकर अपनी राय बना लेना अपने दिमाग की चाबी किसी एल्गोरिथम के हाथ में थमा देने जैसा है। अगली बार जब कोई रील देखकर आपको गुस्सा आ जाए, खून खौले, आंखें भर आए, तो बस 5 सेकंड रुकिएगा और पूछिएगा, क्या आपको पूर्ण सच मालूम है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नारे सामने आए जो संदेह को जन्म देने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान अचानक जो मंशा सामने